Good morning, everyone. So, in this video, we are going to discuss about the paper number 2 of BSc third year physics. The name of the paper is Statistical Mechanics and Modern Physics. ठीक है, और उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वो है लेज़र एंड मेशर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेज़र और मेशर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये लेज़र का मैंने कुछ पिक लिया हुआ है और इसमें हम कुछ इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा पेपर नंबर 2, तो पेपर का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर वाइवा का ये क्वेश्चन बन जाता है कि पेपर नंबर 2 जो आपका फिजिक्स है उसका नाम क्या है। तो अक्सर बच्चे पेपर का नाम ही नहीं पता होता बच्चों को। तो नाम याद कर लीजिए कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं तो यूपीएससी के पेपर में आपको फिजिक्स एज ए ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और जो हमने पेपर लिया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएंगे कुछ चैप्टर तब हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, जिसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो है लेजर्स एंड मेसर्स। ठीक है, लेजर्स एंड मेसर्स। तो जनरली हम यहाँ लेजर्स की बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर का एक पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके बाद हम मेजर को पढ़ेंगे लेज़र के पढ़ने के बाद, क्योंकि लेज़र के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जो इम्प्लीकेशन है वही इस्तेमाल करते हैं हम मेजर पे। तो लेज़र को पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर हम मेजर को पढ़ेंगे। और अगर यदि आपको डिटेल में जानना है कि आपके सिलेबस क्या है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके लिंक को, वीडियोस को पूरा देख सकते हैं, सिलेबस को। ठीक है, तो चलिए लेज़र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका पिक दिखा देता हूँ कि ये है लेज़र। आप इसका इस्तेमाल जनरली देखते होंगे कि आपके आसपास सराउंडिंग में आप डीजे वगैरह बजाते होंगे तो वहाँ भी इस्तेमाल होता है, या फिर आप पब वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ भी इस तरह के लाइट्स आपको देखने को मिल जाते होंगे। तो ये जनरली जो हैं वो लेज़र ही हैं। ठीक है, ये लेज़र ही हैं। और या फिर आप छोटे बच्चों को देखते होंगे कि एक टॉर्च टाइप का होता है, कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, वो अक्सर जानवरों की आंखों पर या फिर लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वही जनरली लेज़र है। लेकिन जो हम लेज़र की बात करने वाले हैं उसकी इंटेंसिटी वेरी हाई होती है। ठीक है, और खैर वो भी हाई होती है लेकिन वो उतना डेंजरस नहीं होता है जितना एक्सपेरिमेंटल जो होता है लेज़र। खैर वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी उसकी कितनी है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं लेज़र का। तो सबसे पहले लेज़र जो है ये कॉन्ट्रैक्शन नेम है। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होना चाहिए। तो फुल फॉर्म आपको मुज़बानी याद होना चाहिए। तो लेज़र इज स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने के लिए मैं टेलीग्राम पर आपको लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हमारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको नोट्स बनाने हैं मैं सभी के सभी इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा सिर्फ वही नोट्स बनाना है, आपको एग्ज़ाम में वही लिखना है। आप 100 में से मैं गारंटी देता हूँ कि करीब करीब 80 टू 90 मार्क्स आप पा सकते हैं अगर सिर्फ हमारे पीडीएफ से आप लिखने की कोशिश करते हैं तो लेज़र जो है वो स्टैंड फॉर लाइट, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन बाय, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फिनोमिना जिस पर वर्क करता है लेज़र, वो इसके नाम में ही छुपा है। खैर उसको अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लेज़र है, ठीक है, ये जो डिवाइस है इसके द्वारा हम स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक कोलिमेटेड और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को पाते हैं। बीम ऑफ लाइट जनरली कहने का मतलब है कि अगर एक लाइट हो और उसके साथ बहुत सारी लाइट को अगर हम एक साथ रख दिया जाए और उसके बंडल को बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके एक एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक, क्या होता है कोलिमेटेड, क्या होता है हाईली कोहेरेंट। ठीक है, इस तरह के जो सभी पॉइंट्स हैं उन सभी को हम एक साथ हम देखने की कोशिश करेंगे और अलग अलग भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेज़र का यूज़, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में भी करते हैं, जैसे चीज़ों को काटने में, जैसे हीरा वगैरह काटना हो आपको, तो इस तरह की इंजीनियरिंग्स में भी, जैसे कि आप फ़ोन वगैरह बना रहे हैं तो
जो मदरबोर्ड होता है उस पर चीज़ों को इनबिल्ड करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी में तो आपको पता ही है, मेडिकल में ऑपरेशन वगैरह, लेज़र ऑपरेशन आप सुने ही होंगे। होलोग्राफी, जैसा कि आप देखते होंगे कि एक वर्चुअल कोई डिवाइस होती है और जैसे हम लोग फ़ोन में वेबकैम के थ्रू बातें करते हैं, तो एक ऐसा जो होता है वो अचानक से क्रिएट होता है, उसको होलोग्राफी कहते हैं। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो आप वाईफाई वगैरह घर में लगवाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लेज़र का इस्तेमाल भी आपको आ गया होगा। अगर देखिए, आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन लेज़र एंड इट्स एम्प्लीफिकेशन, सॉरी इट्स प्रोसेस, तो आपको ये सभी लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लेज़र का मीन क्या होता है, ठीक है? ये डिवाइस क्या प्रोड्यूस करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सभी सेक्शन है इसके। तो आपको एज इट इज़ लिखना है जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो यूज़ ऑफ लेज़र आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब हम इसके टर्म्स को पढ़ते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक होता है उसका क्या मतलब होता है। जो मोनोक्रोमेटिक वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मोनो और दूसरा है क्रोमा, ठीक है? क्रोमा से क्रोमेटिक बना है, मोनो से मोनो। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल यानी कि अकेला, और क्रोमा मतलब होता है कलर, यानी कि एक ऐसी लाइट जो क्या हो, सिंगल कलर हो, ठीक है? यानी लिटरली मीन अगर इसकी बात करें, यानी कि शैक्षिक तौर पे इसकी बात करें, तो इसका मतलब होता है लाइट ऑफ वन कलर, ठीक है? मोनोक्रोमेटिक मीन्स लाइट ऑफ वन कलर, यानी कि सिर्फ इसमें सिंगल लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। और साइंटिफिक टर्म्स में इसका जो मतलब है वो है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक? तो आप इंग्लिश में खैर बोलने की जरूरत नहीं है, मोनोक्रोमेटिक आप समझ गए होंगे। द टर्म मोनोक्रोमेटिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर, hence the monochromatic light literally means light of one color. In scientific terms it means light of single wavelength, ठीक है? तो मोनोक्रोमेटिक क्लियर हो गया होगा। अब हम कोलोमेटेड कोलिमेटेड की बात करते हैं। यहाँ दिया गया ना कि स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक, कोलिमेटेड और हाईली कोहेरेंट। तो कोलिमेटेड का मतलब होता है कि अगर किसी डिवाइस से, जैसे जैसे यहाँ चलते हैं, ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा जो बीम ऑफ लाइट जो इमर्ज हुई है, यानी कि निकली है, ये देख रहे होंगे बहुत कम स्प्रेड हुआ है, यानी कि यहाँ जो लाइट है वो स्प्रेड नहीं हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए, ये एकदम कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहा है, यहाँ स्प्रेड इस तरह से कुछ प्रकाश नहीं हुआ है। जनरली हम टॉर्च जो जलाते हैं, लाइट ऐसे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है? लेकिन कोलिमेटेड कहने का मतलब है कि इसका जो स्प्रेड है वो नेग्लेजिबल है, यानी ना के बराबर है, ठीक है? इसको हम कहते हैं कोलिमेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोलिमेटेड समझ में आ गया होगा कि कोलिमेटेड क्या होता है। तो कोलिमेटेड, अ लाइट हुज रेज आर पैरेलल एंड देयरफॉर विल स्प्रेड मिनिमली एज इट प्रोपागेट्स, यानी कि जैसे ये चलना शुरू करता है, प्रोपागेट करना शुरू होता है, इसके जो सभी बीम्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि स्प्रेड जो होता है इसका वो मिनिमम होता है। क्लियर है? कोलिमेटेड समझ में आ गया। कोहेरेंट मतलब होता है कि जो एक साथ संबंध होके चलते हैं, ठीक? कोहेरेंट को समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो लेजर है ये सबसे पहले डेवलप्ड किया गया था टी.एच. मेमन के द्वारा, ठीक है? ये है टी.एच. मेमन, और ये जो लेजर डिवाइस इन्होंने डिस्कवर किया था ये वही लेजर डिवाइस है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये दिखने में कैसा है, और आज का जो लेजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है, ठीक है? तो इनका पूरा नाम है थियोडोर होरोल्ड मेमन, ठीक है? और ये एक अमेरिकन इंजीनियर, साथ ही साथ फिजिसिस्ट भी थे, ठीक है? तो और कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द लेजर डिवाइस, तो टी.एच. मेमन, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पेपर में भी ये नाम आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जो लेज़र है ये वर्क करता है स्टिमुलेटेड एमिशन पर, ठीक है? और इस स्टिमुलेटेड एमिशन को सबसे पहले आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था 1916 में, ठीक है? 1916 में। तो ये स्टिमुलेटेड जो एमिशन है इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खैर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन। और खैर ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो था, यानी जो हमारे चैप्टर जो शुरुआत हुई थी ये इंट्रोडक्शन था। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं, आप ज़रूर हमें अपनी राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि एक तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं
उन्हें हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है, यानी कि हमारा जो एफर्ट है एक तरीके से पॉजिटिव एफर्ट जा रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर वीडियोस के पीडीएफ के लिए आप ये नीचे वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एसएस स्टडी सेंटर। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आप सिंपली ये सर्च करेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस लिंक से डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको हर वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। स्टिमुलेटेड एमिशन को हम समझने की कोशिश करेंगे।